तो उनने भी गांधी जी से एक ही वचन मांगे तो कि तू लंदन जा रहे हो पर कंठी तू तोड़ मत दीजिए। और गांधी जी ने भी उनको वचन दिया तो कि नहीं बा कंठी तोड़ीश नहीं पर टूटी पछी पैरिश नहीं। जब तक नहीं टूटी तब तक उनने गला में पैरी, टूट गई वाके बाद पैरी दी। पर रणछोड़दास पटवारी ने वह वक्त टूथ एंड नेल अपोजिशन कियो गांधी जी को कि तमे भ्रष्ट थई जशो। गांधी जी डरा गए। आज तो बालकें इतने जा रहे हैं कि रणछोड़दास पटवारी यदि ये दौर देखते ना कि जा दौर में बालकें इतने अमेरिका जा रहे हैं तो वो रणछोड़ के आवा पुष्टि मार्ग में रण करवाना व्यर्थ में महात्मा गांधी थी झगड़ो કર્યો तो बाळको पोते पधारी રહ્યા છે જેમના માટે અખિલ ભારતીય પુષ્ટિ માર્ગી વૈષ્ણવ પરિષદ સ્થાપિત એની શાખા પછી અમેરિકા ને ઇંગ્લેન્ડ માં સ્થાપિત થઈ ગઈ। रणछोड़दास पटवारी क्या जाए दरिया में पड़ू मरी जाऊं? देखो ध्यान से समझो। पर क्या फिर पाछो अपने को यही बात समझनी पड़ेगी कि इंग्लैंड अमेरिका जानो कि नहीं जानो, ये क्या पुष्टि मार्ग को विषय है या वर्णाश्रम को विषय है? पुष्टि मार्ग ने वाके लिए जितना एजिटेशन कियो रणछोड़दास पटवारी ने किया नहीं। वह वक्त की मेरे पास फाइल रखी भई है मैगजीन की, मुंह भर के पेज भर भर के गांधी जी को गालियां दी गई है कि इंग्लैंड गया भ्रष्ट थई गया, वैष्णवता लजावी, ऐसे ऐसे लिखे हो। अब देखने लायक है। वो लिखने वाले सब चले गए, बाल के खुद कितना जा रहे हैं और कितनी हवेलियां वहां खुद खुल गई हैं। आप बताओ कि क्या सिद्धांत है और क्या रूढ़ी है और या में कौन सा श्यामपंथ है और कौन सा पुष्टिपंथ है। शांत चित्त से विचारो तो सारी बात समझ में आएगी। देखो मैं आज तक नहीं गया हूं, 25 बार मुझको भी इन्विटेशन आया अमेरिका को, मैं आज तक नहीं गया हूं। मैं नहीं गया हूं वहां के कारण दूसरे हैं, पर आज तक नहीं गया हूं। पर जो बालकें गए हैं और जो बालकें वहां जाके जो कुछ अरोग रहे हैं, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं मेरे पास। बाकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि कैसे कैसे क्या क्या अरोग रहे हैं। और बावजूद वाके वो श्यामपंथ नहीं है, वो श्यामपंथ नहीं है। रूढ़ी के पैरेलल तुमने नई रूढ़ी एक स्टार्ट कर दी। बालके मुझ पे ताव दे के कह रहे हैं अपने मैगजीन में कि हमने पुष्टि मार्ग को भारत में कन्फाइन करके नहीं लिखे है, इंटरनेशनल लेवल पे हमने पुष्टि मार्ग पॉपुलर किया है। कम ऑन टेल मी कि रूढ़ी क्या है, श्यामपंथ क्या है, पुष्टिपंथ क्या है? शांत चित्त से विचार के देखो कि श्यामपंथ क्या और पुष्टिपंथ क्या है। कितने कितने मर्जादी गए हैं यूरोप अमेरिका और वहां मर्जाद पाल रहे हैं, नहीं पाल रहे ऐसी बात नहीं है। अब बताओ, मैं ऐसे परिवार को जानू हूं कि जिनने जिंदगी भर अपने ठाकुर जी के चरण स्पर्श या लिए नहीं किए थे कि मां बाप के विरोध में वो इंग्लैंड गए थे। वह जमाना में अमेरिका कोई कदर नहीं होती, इंग्लैंड की कदर रहती। उनने ठाकुर जी के चरण स्पर्श नहीं किए। एक दिन जब मैंने उनको कही, मैंने कहा ठाकुर जी के चरण स्पर्श क्यों नहीं करो, आपके घर में ठाकुर विराजे। बोले हमारे माँ बाप ने कही थी कि तुम इंग्लैंड गए भ्रष्ट हो गए तो हमारी हिम्मत नहीं पड़े ठाकुर जी को छूने की। और मानोगे नहीं आप, मेरी खुद के अनुभव की बात। मैंने कि चलो ठाकुर जी के आप चरण स्पर्श करो। बोले पाप लग जाएगा। मैंने कि पाप लगे तो मैं लेने तैयार हूं, मैं आपको लेके जाऊं। मैं उनको लेके गया उनके ठाकुर जी के घर में, उनके घर में विराजते ठाकुर जी के चरण स्पर्श कराया कि हाथ कांप रहे थे। कैसे चरण स्पर्श? हाथ कांप रहे थे घर में विराजते ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने में, सिर्फ एक गिल्टी फीलिंग के कारण कि मैं लंदन गया और भ्रष्ट हो गया। और लंदन में तो धम धोकार मंदिर चल रहे हैं पुष्टि मार्ग के। तो यह बात को शांत चित्त से विचारो कि रूढ़ी सिद्धांत सु विरुद्ध भी हो सके है, सिद्धांत सु अविरुद्ध भी हो सके है। अब लोगों को यह बात, अभी तो आज आपको मैं कहने वाला हूं, आते 10-15 साल में ये बात कहेंगे तो लोग म्यूजियम में जाकर रिसर्च करेंगे कि ऐसा भी है तो क्या हिस्ट्री कभी पुष्टि मार्ग की। आज तो एक्सेप्ट
पुष्टि मार्ग, कोई संप्रदाय यूरोप अमेरिका जाने के प्रायश्चित नहीं कर रहे हो। अभी हमारे यहाँ 5000 प्रायश्चित है। कैसे अपन बेवकूफ है पुष्टि मार्गी, वाको एक शुद्ध उदाहरण है। तो अमेरिका जाने को, इंग्लैंड जाने को 5000 प्रायश्चित है। यहाँ लौट के आओ तो 5000 प्रायश्चित करो। और वहां की खूबसूरती बात ये है कि अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में मंदिर खुले है, वहां अपरस में नहाने के लिए भी 5000 प्रायश्चित है। काय को प्रायश्चित बोले? अमेरिका आने को प्रायश्चित। वो मंदिर कहाँ है? पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया कहाँ है? अमेरिका में। बेवकूफी को कोई नोबेल प्राइज हो तो पुष्टि मार्ग डिजर्व करे कि नहीं करे? अमेरिका में जाने को, अमेरिका में बैठे हुए मंदिर में नहाने को 5000 प्रायश्चित। काय को? अमेरिका आने को प्रायश्चित। जैसे शराब खाना में जाके प्रायश्चित काय को? शराब पीने को। काय से करोगे? हाथ में गंगा जल तो नहीं, शराब की बोतल खोल के करो। विष्णु 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 भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्याद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे मद्यपान प्रायश्चित्तम अहं करिष्ये। वो यूं छोड़ो, केशवाय नमः, माधवाय नमः, 3-4 पान और यूं और कर दो शराब के। ये क्या है नाटक? ये नाटक क्या है? या इलाही ये माजरा क्या है? दिले नादा तुझे हुआ क्या है? शांत चित्त से विचारो। रूढ़ी और परंपरा को जो अपन विचार कर रहे हैं, वहां में कितनी रेंज है वाकई। वह रेंज को देखो तो आपको समझ में आएगा। बैठे बिठाए अपन ने ऐसे मान लियो कि कोई बात जो है वो ये गलत आ गई है। ये बात जो है, कोई भी रूढ़ी को टच स्टोन यदि कुछ है तो मूलाचार्य को वचन है। मूलाचार्य के वचन से विरुद्ध है तो विरुद्ध है, अविरुद्ध है तो विरुद्ध अविरुद्ध है। अपने को इतनी ही बात तो सोचनी चाहिए। पर यदि मूलाचार्य के वचन से यदि कोई रूढ़ी अविरुद्ध है तो वाक्य पाछे दो रूप हो सके अविरोध के भी। के मूल सु विकसित भई हो, क्योंकि कुछ रूढ़ियां ऐसी हुए हैं कि जो रूढ़ी के बीज सिद्धांत में हुए हैं, मगर वो फूल के जैसे बीज अपन ने जमीन में बो दियो तो आपको अंकुर बोते ही नहीं फूटे हैं, फूटते फूटते ही तो फूटेगा ना अंकुर। तो कुछ रूढ़ीन के जो बीज हैं वो कुछ रूढ़ीन के जो मूल हैं वो सिद्धांत में बीज रूप से बुए भय हुए हैं, और कुछ रूढ़ियन के मूल जो हैं वो सिद्धांत में यद्यपि बीज के रूप से मौजूद नहीं है, पर अपने को अपने सर्वाइवल के लिए वाकु बाहर से एडॉप्ट करना पड़े। जैसे मदर टेरेसा की कॉपी करना, जन सेवा करना, वाके लिए भागवत भंडोल करना। मदर से टेरेसा ने बात ध्यान समझो कि कभी क्रिश्चियन को बाइबल को भंडोली उपयोग कभी नहीं किया। मरते आदमी को जाके वाने बाइबल की कॉपियां थमाई है फ्री ऑफ चार्ज। बाइबल वाने कभी बेची नहीं, न बाइबल की सप्ताह के वाने फंड रेज किए। अपन ने अपनी भागवत के फंड रेज किए, अपन ने अपनी भागवत की दक्षिणाएं मांगी। क्यों? कि मदर टेरेसा की कॉपी करनी थी। क्यों? महाप्रभु जी कह रहे थे कि ऐसा मत करो भागवत को वृत्त्यर्थ उपयोग। अपन कहें वो बात पुरानी हो गई। मदर टेरेसा के सामने फेस करना है तो अपने को ये सब करना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए। एज ए सर्वाइवल किट, एज ए डिफेंस मैकेनिज्म, वहां कोई पॉजिटिव रोल हो सके, बाकी कोई पॉजिटिव अपील हो सके है, वहां जनता में रिपोर्ट भी आपको मिल सकेगा। मगर फिर से सवाल ये आएगा कि ये जो रूढ़ी अपन शुरू कर रहे हैं, जैसे आज अपन हवेलियां चला रहे हैं पुष्टि मार्ग में, वो जो हवेलियां चला रहे हैं वो अपन क्या कह रहे हैं कि यदि हवेलियां नहीं चलेंगी पुष्टि मार्ग में तो पुष्टि मार्ग को जो अनुयायी जनता है वो ऑलरेडी पुष्टि मार्ग को छोड़ छोड़ के भाग रहे हो है। हवेली बंद हो जाएंगी तो ये सारे कबूतरें उड़ जाएंगे फुर्र करके। उनको दाना हवेली के मछली के दाना फेंक फेंक के अपने यहीं आते भय हैबिट में रखो तो कोई तरह से यहाँ बंधे हुए रहेंगे, नहीं तो सब भाग जाएंगे। धन धन महात्मा गांधी, जिन अंग्रेज भगाया मानो चिड़ियों बीच ढेल भगाया, फुर्र करके सब उड़ जाए।
ऐसे ये सब महात्मा गांधी अपने हवेली में से उड़ जाएंगे करके उनको मछली के बूंदी के दाना फेंक फेंक के बांध के रखो कि ये सब कबूतर है। मैंने आप लोग हो कबूतर और कबूतरी दोनों ही बात कर रहे हो, उड़ ना जाए, पुष्टि मार्ग में से उड़ ना जाए, वहां के लिए ये जरूरी है एज ए सर्वाइवल डिफेंस मैकेनिज्म। ये एक रूढ़ी है ना, ये नई रूढ़ी डेवलप भई है, और जहां रूढ़ी के जस्टिफिकेशन भी अपने को सोचे तो मिल सके हैं, नहीं मिल सके ऐसी बात नहीं है, पर एट द सेम टाइम अपने को जो सोचना है, इन सारे प्लस और माइनस को नहीं सोचना है, जो अपने को सोचना है ये 7 दिन के सेशन में, वो बात ये कि कोई रूढ़ी यदि या तरह से महाप्रभु जी के वचन सु विरुद्ध है तो विरुद्ध है, वह चाहे वहां पर लाभ कितना भी हो तो हो, वो विरुद्ध है यानी विरुद्ध है। और यदि विरुद्ध नहीं है तो वहां की 2 संभावनाएं बन रही हैं कि या तो वाक्य बीज, वाक्य मूल बीज रूप से सिद्धांत में कहीं न कहीं मौजूद हते और वो विकसित भय हैं। जैसे अपन अच्छी तरह से गुसाई जी को उदाहरण लें तो अपने को समझ में आएगा कि गुसाई जी ने जो भोग राग वैभव को श्रृंगार को प्रकार बतायो, वाक्य बीज महाप्रभु जी के वाणी में उपदेश में मौजूद हते कि यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मना येन स्यान् निर्वृत्तिश्चित्ते तत्कृष्णे साधयेत् ध्रुवम्। महाप्रभु जी आज्ञा कर गए थे, बीज रूप से वहां मौजूद हती बात, जो जो इष्ट तो उन्हें प्रभु को लगायो। भाई है संपदा तो क्यों नहीं लगाना, दरिद्रता से क्यों सेवा करनी, बात ध्यान समझो। वाह वो रूढ़ी जो श्री गुसाई जी ने डेवलप करी, सेवा की आखी, वह रूढ़ी को उपदेश श्री महाप्रभु जी ने कियो नहीं है। हर बात अपन जाने, माने श्री रघुनाथ लाल जी तो स्वयं कह रहे हैं पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक, तो वो तो श्री गुसाई जी के द्वारा विकसित की भाई एक रूढ़ी है, पर वह रूढ़ी के कहीं न कहीं मूल महाप्रभु जी के वचन में हते। क्या आज जो पुष्टि मार्ग में रूढ़ियां चल रही हैं, वो रूढ़ियां क्या महाप्रभु जी के वचन में वाह तरह से मौजूद हैं? मौजूद हैं। यदि स्पष्ट रूप से अंकुरित नहीं होए तो बीज रूप से मौजूद होए तो अपन उनको बीज रूप से वाह तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे, जैसे गुसाई जी के या रूढ़ी को अपन विचार कर सके हैं। यदि नहीं है बीज रूप से मौजूद तो फिर अपने को दूसरा टच स्टोन ये वापरना पड़ेगा कि क्या मूल रूप में वो बीज रूप से नहीं हती, पर विरोधी तो नहीं है। यदि विरोधी नहीं है तो ऑलराइट, ठीक है, आदमी को सर्वाइवल करने के लिए बहुत सारी बातें एडॉप्ट करनी पड़े हैं और अपन ने करी है पुष्टि मार्ग में। आपको शायद आश्चर्य होगा ये बात जान के, मेरे पास अभी भी पुस्तक है वो, कि पहली बार जब षोडश ग्रंथ छप्यो विठलेश जी ताजी ने अपने लालमणि वाले, उनने एपोलॉजी लिखी है कि हम गलत काम कर रहे हैं, अपने संप्रदाय के सिद्धांत पब्लिक एट लार्ज में प्रोपेगेट करने के लिए नहीं है, ये तो अधिकारी पाखे वाणी नहीं कोने उच्चार है। पर क्या करें, सब लोग मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, या के लिए हमको क्षमा करो, हमको ये सिद्धांत प्रकट करने पड़ रहे हैं करके पहली बार उनने 150 साल पहले पुस्तक छापी है। जब प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस भई है वह वक्त उनने पुस्तक छापी है विथ एपोलॉजी। आज अपने को कहें तो हंसी आएगी कि पुस्तक छापने के लिए क्या एपोलॉजी देने की जरूरत पड़े? जरूरत हो गई है। आज अपने को एपोलॉजी की बात पे हंसी आ रही है कि बालक कैसा दब्बू होएगा कि एपोलॉजी थी, पर बालक कितना हिम्मती है तो ये तो देखो कि जा वक्त सब लोग पुस्तक छापने को, पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट करने के विरोधी होते, वह वक्त उनने छाप के ट्रांसलेशन करके छपवाई। ये 100-150 साल पुरानी वो सारे षोडश ग्रंथ की सीरीज है और वहां में हर एक में एपोलॉजी बेचारे ने और दिए कि भाई बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, पर क्या करें, यदि नहीं करेंगे तो लोग गलत समझ रहे हैं सिद्धांत को, मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, या के लिए हमको करना पड़ रहा है। क्या ये रूढ़ी नई जो स्थापित की लालमणि वाले विठलेश जी ताजी ने, वाक्य क्या बीज हते के नहीं हते? वही बात पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं, सिद्धांत रहस्य की टीका में वही बात महाप्रभु जी कर रहे हैं, वही बात गुसाई जी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अपन देख सकें कि प्रिंटिंग ग्रंथ छपायो तो उनको कोई श्याम पंथ उनने नहीं चलायो कि इनको अहंकार हो गया है कि सब गुसाई तो ग्रंथ छपा नहीं रहे हैं और इनने ग्रंथ कैसे छपा दियो। कोई ने कम से कम वाह वक्त के भी बालक या बात के विरोधी होते, पर कोई बालक ने ऑन रिकॉर्ड तो ऐसी बात नहीं कही है कि वो अहंकारी होते।
गपशप में आपस में काना फूसी कर दी हो तो पता नहीं कह भी की हो, क्योंकि बाल के बाप जंक्चर पे प्राय यहाँ मत के हो गए थे कि सिद्धांत कोई को कहना ही नहीं अपने, क्योंकि वो पीरियड वो है जहां में हवेलियां सब खुली हैं, वहां में सब सिद्धांतन को छुपाने का दौर चल रहा है। तो वो दौर में उनने बेचारे ने विठलेश जी ताजी ने लालमणि जी के पहली बार ये प्रकट किए सारे ग्रंथ। तब तो वो देखो ना, पुस्तक देखो तो आपको आश्चर्य होगा, वो लिथो प्रिंटिंग है, या तरीके की टाइप सेटिंग तो है ही नहीं, और वह तरह से उनने ग्रंथ छपा विथ एपोलॉजी, और कितना दीनता वहां में बरत रहे हैं कि भाई या तरह छपा नहीं पड़ रही है, क्या करें, सिद्धांत को मिस इंटरप्रिटेशन हो रहे हो, लोगों के घर में सिद्धांत के ग्रंथ हैं उच्छिन्न हो रहे हैं, लैया मिल नहीं रहे हैं कि जो हर घर में सिद्धांत की पुस्तक अवेलेबल रखें, लिहाजा हमको छाप के या को प्रकट करनी पड़ रही है। तो एक रूढ़ी नहीं, आज अपन जान रहे हैं कि अपने यहाँ सुखधाम में बुक की लाइब्रेरी है, कोई हमें ऐसे हो रहा है भाव कि पुष्टि मार्ग विरोधी भाव है, कोई एपोलॉजी देनी पड़ रही है सुखधाम को, यहाँ बुक काय को रखी है, क्यों नहीं देनी पड़ रही है? एक रूढ़ी चल गई है, पर वो रूढ़ी ऐसी है कि जो सिद्धांत से विरोधी नहीं है, वाकई मूल सिद्धांत में रह गए, तो सिद्धांत से विरोधी नहीं है, पर ऐसी भी तो रूढ़ियां हो सके कि जो ना सिद्धांत में जाको मूल होए, ना सिद्धांत से विरोधी होए। स्वयं पुष्टि मार्ग ऐसा ही है कि जाको जो है सो मूल ना तो वेद में है, ना वो वेद विरोधी है, करके महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग शुरू किया है। तो वह पॉलिसी से कुछ रूढ़ियां वैसे भी शुरू हो सके हैं। उन रूढ़ी के तहत मैं सिर्फ एक आश्वस्तता अपन सबके साथ शेयर करना चाह रहे हूं, गलत मत समझियो कि अपन जो भी कुछ पुष्टि अस्मिता के नाम पे गीत गा रहे हैं, वो अपनी अस्मिता पुष्टि मार्ग के मूल सिद्धांत से अविरोधी है, इतनी नहीं है, पर पुष्टि मार्ग में वाकई बीज रह गए हैं वह अस्मिता के, वो अपने को इन आवते 6 दिनों में देखना है। वो कैसा है वो अपन देखेंगे जरूर, पर जो अपन पुष्टि अस्मिता को ये जो गीत गा रहे हैं कि हमें एवारे बड़ी तबे जे कहीं कहो तेवारे, वाकई मैंने सारी पैराफ्रेजिंग तो महाप्रभु जी के वचनन से की है, पर सिर्फ पैराफ्रेजिंग के लेवल पे ही नहीं, मैं यहाँ लेवल पे आपसे डिस्कस करके आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि महाप्रभु जी के वचनन में या पुष्टि अस्मिता के बीज कहाँ कहाँ कैसे बिखरे हुए हैं, कैसे बोए हुए हैं, और उनमें से ये कैसे विकसित हो रही है। या में कोई श्याम पंथ को इश्यू नहीं है, ये तो पुष्टि पंथ ही है। यदि ये पुष्टि पंथ नहीं है तो फिर जिम्मेदारी अपनी नहीं है, जो आपको कहते हो श्याम पंथ, बाकी जिम्मेदारी है कि ये पुष्टि पंथ कैसे नहीं है। बात तो बताओ, तो वहां में पास मौन धर लो तो अपन क्या कर सकते, मौन धर लो वहां में, और 56 भोग ही करे रखो, हवेली ही खोलते जाओ, भागवत की भंडाली कथाएं करवाते जाओ, तो करवाते जाओ, वहां में अपने कोई नुकसान नहीं है, वहां में कोई अपने हानि नहीं है, कोई लाभ नहीं है। अपन वह बात से झगड़ा नहीं करना चाह रहे हैं, अपन जहाँ बात को एजिटेट कर रहे हैं वो वह बात को रोना चाह रहे हैं हाथी की तरह कि सुनामी आ रही है, जहां में अपना सारे संप्रदाय के मूल सिद्धांत बह जाएंगे लहरन में, और उनमें यदि अपने को टिकना है तो अपने को महाप्रभु जी के सिद्धांत सु क्या विरुद्ध है क्या अविरुद्ध है वह कुशांत चित्त सु एक बार समझना पड़ेगा। मूल ये अपने या आखे सत्र को प्रयोजन है। विषय तो डेफिनेटली कठिन है, जिनको बोल लो तो हो मत आओ, हमें भी मेरे को आग्रह नहीं है कि आप सभी आओ, नहीं तो 2 भी जने आएंगे तो शेयर करूंगा, 200 जने आएंगे तो भी शेयर करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं कि 2 जने आ गए तो मेरी कोई हानि हो गई और 200 जने आ गए तो मेरे को कोई लाभ हो गया। मेरा तो सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि महाप्रभु जी के सिद्धांत अपनी सबकी जॉइंट प्रॉपर्टी है, और वाको सबको यूज करने को अपनो ऐसा पैटर्नल राइट है, मिसयूज करने को कोई को राइट नहीं है। जो है मिसयूज करते हो वाके सामने अपने को हल्ला मचाना चाहिए, हाथी की तरह रोना चाहिए कि भाई मरने जा रहे हो। तो महाप्रभु जी का सिद्धांत को तुम छोड़ दोगे तो या मार्ग में जीने लायक कुछ भी रह नहीं जाएगा। मैं समझूं कि ये वह बटन खोल दे, बटन होगा ना
में जो मूल विरोधी है वह दो में क्या फर्क है? जो विरुद्ध रूढ़ी है और जो मूल विरोधी रूढ़ी है, दो नहीं, सॉरी, गलत में बना गया चित्र। नहीं, गलत चित्र बन गया, सॉरी। ये अविरुद्ध जो है ना, या में मूल सु अविरोधी पर मूल में सु विकसित, जो मूल में अवेलेबल नहीं होती और मूल के साथ योजित, वो गलत हो गया। हाँ, वो तो यहाँ विरुद्धापन ने यहाँ कह दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। वो तो स्लिप ऑफ पेन थी। विरुद्ध और अविरुद्ध, अविरुद्ध के पास ये दो प्रकार हैं। मूला विरोधी होते भाई, मूल में सु विकसित भाई, और मूल में वहां के बीज नहीं मिल रहे हैं, एट द सेम टाइम मूल में इनकॉर्पोरेट की गई है। वहां हमने ऐसे इंटरप्रेट किया होता कि मूल से रूढ़ी जो अविरुद्ध है और अविरुद्ध में जो मूला विरोधी आपने लिखी थी ना, वहां में जो आपने ट्यूबलाइट और दीवार को एग्जांपल दिया था, और ये जो भी पुस्तक को तारकी महाराज के बाद की, तो वहां तो उसमें ले सके थे कि वैसे ओरिजिनली रूढ़ी से अविरुद्ध है, पर फिर भी मतलब एक मिनट, मैं समझ गया तेरी बात। मैं जब रूढ़ी विसाविस मूल कह रहे हूं तो या की बात कर रहे हूं, जो प्राथमिक सिद्धांत है अपना, वह की बात कर रहे हूं। कोई दूसरे मूल अपन ने पाछे एडॉप्ट कर लिए हुए, उनको अपन उतना सिग्निफिकेंस नहीं मानेंगे। ये सब बात मैं क्यों समझा रहे हूं, क्योंकि जो अपनी चर्चा आगे आएगी 6 दिन में, वहां में इन कंसेप्टन को मेजर रोल है। यदि यहाँ अपन ने या लेवल पे ये बात नहीं समझी तो आगे जाके अपने को बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, या सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करने में। वाली मैं ये सारा क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि या बात को समझो कि रूढ़ी मूल वर्सेस रूढ़ी, एक ये सिद्धांत है, और मूल क्या विसाविस की शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ है? वीएस। तो मूल वर्सेस रूढ़ी एक फॉर्मुलेशन हो सके, और मूल विसाविस रूढ़ी एक दूसरा फॉर्मुलेशन हो सके। बात ख्याल में? तो जो मूल वर्सेस रूढ़ी है वो आपको तो अपन को चाको एडॉप्ट करनी है, करे एडॉप्ट, हमें अपने को क्या आपत्ति है? तू जाना थारा राम जाने। पर यदि महाप्रभु जी को अभिप्राय अपने को समझना है तो अपन वही रूढ़ी को विचार करेंगे जो रूढ़ी मूल सु अविरोधी हो। वह अविरोधी के दो प्रकार हो सके हैं। एक प्रकार मूल में बीज की तरह रही भई हती और बाद में विकसित भई, जैसे जे श्री गुसाई जी को प्रकार मूल में अवेलेबल नहीं हती, जाको मैंने उदाहरण दियो कि ट्यूबलाइट अवेलेबल नहीं हती, पंखाएं अवेलेबल नहीं हते, बहुत सारी बातें अवेलेबल नहीं हती, क्योंकि वह जमाना के देश काल में वो बातें अवेलेबल ही नहीं हती, अवेलेबल नहीं हती करके ऐसे वो नहीं हती में। पर बाद में मूल के सिद्धांत में बीज भाव में मौजूद नहीं हती तो भी विरोधी नहीं हती करके अपन बहुत सारी बातें एडॉप्ट करी हैं, करके उनकी एक रूढ़ी पाछी प्रचलित हो गई है। उन रूढ़ीन को अपन यूं तो नहीं कहेंगे सिर्फ या गुनाह के कारण के मूल के या तो वचन का है दिखाओ। तो ये फ्रेम, ये पर्सपेक्टिव अपने माइंड में एकदम साफ सुथरा होना चाहिए कि मूल वर्सेस रूढ़ी भी हो सके और मूल विसाविस रूढ़ी को भी एक कंसेप्ट हो सके, फॉर्मूला हो सके। मूल विसाविस रूढ़ी में अपन ये क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं कि मूल सु अविरोधी पर मूल में बीज रूप में मौजूद, और मूल सु अविरोधी पर वाके बीज रूप में मौजूद नहीं है, तो अपन ने वाको इनकॉर्पोरेट करी है। तो अविरुद्ध में ही आएगा ना। अविरुद्ध के दो भेद, विकसित और योजित, और एक विरुद्ध और वो रूढ़ी। तो कुल रूढ़ी के इतने भेद हैं। वो मूल रूढ़ी जो है वो मूल के साथ विरुद्ध भी हो सके और मूल के साथ दो फॉर्मूला हो सके। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। और आपको जो कुछ पूछना हो आप भले पूछो, यहाँ में कोई कंसेप्ट में आपको डिफिकल्टी हो तो पूछो,
पर यासु रिलेटेड पूछोगे तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो व्यर्थ में स्पीड ब्रेकर आएगा। प्लीज माइक का इस्तेमाल करें, स्वयं के लिए नहीं, रिकॉर्ड हो जाए सबको करें पूछना है। हाँ हाँ श्योर। इतर मूल को कोई पॉजिटिव डायरेक्शन जैसे नेगेटिव डायरेक्शन, हाँ प्राथमिक मूल और इतर मूल दो मूल हैं। हाँ तो इतर मूल में जैसे हमने वो नेगेटिव डायरेक्शन ले लियो कि कॉपी कर दी मदर टेरेसा की, हाँ तो वो तो नेगेटिव हो गया। कोई पॉजिटिव पुष्टि मार्ग के लिए क्या हो इतर मूल? देख एक बात बताऊं, बहुत अच्छा तैने सवाल किया, ये बात ध्यान से समझ। स्वयं महाप्रभु जी ने जो पुष्टि मार्ग प्रवर्तित किया है, अपन अपने आप को पुष्टि मार्ग को कोर मान के चलें। ये पुष्टि मार्ग कोर है, ख्याल में ना? ये तो अपन या की भी पाची एनालिसिस कर रहे हैं, या सर्कल के भीतर जाके, और फॉर द टाइमिंग अपन या को कोर मान के चले, तो पुष्टि मार्ग जो है वो वैष्णव संप्रदाय की शाखा है। अपन इनकार कर सके क्यों कि रामानुज, माध्व, निम्बार्क बहुत सारे वैष्णव संप्रदाय, वो वैष्णव संप्रदाय तंत्र की शाखा है, क्योंकि तंत्र ने आखिर एक पूजा प्रणाली इंट्रोड्यूस करी थी भारत में, जो वेद में अवेलेबल नहीं थी, मूर्ति पूजा की। तो वो तंत्र के पाछे शैव और वैष्णव और शाक्त ऐसे तीन भेद होते थे, तो वो तंत्र मार्ग भी हमें है। ख्याल में आया? उन तंत्रन ने पाछो जैन तंत्र, बौद्ध तंत्र, चारवाक तंत्र, ऐसे भगवान बुद्ध के जमाना में 82 तंत्र थे। कितना हिंदुस्तान एडवांस हो तो सोच, 82 तंत्र थे, एक तो नहीं। ये सेक्युलरिज्म वाले मूर्खन की बात अपने को हंसी आवे। अपने हिंदुस्तान की कल्चर वह जमाने में इतनी रिच थी, आज से 2500 साल पहले 82 तंत्र थे। तो वो सारे तंत्र में से अपन को एक शास्त्र ने विभाग किया है दक्षिण तंत्र और वाम तंत्र को। वहां में जो वाम तंत्र थे वो वेद विरोधी थे, और दक्षिण तंत्र थे वो वेद सु विरुद्ध नहीं, पर वेद को कोई सप्लीमेंट्री बात कह रहे थे। एग्जैक्ट वही पॉलिसी में वेद के साथ कोई सप्लीमेंट्री बात कहना चाह रहे थे, यानी उन्होंने स्पेसिफिकली ये बात बताई कि हम जो तुमको साधना प्रणाली बता रहे हैं, वहां में यदि तुम ब्राह्मण हो तो तुम वेद के मंत्र बोलो, यदि तुम ब्राह्मण नहीं हो तो हम तुमको मंत्र भी सप्लाई कर रहे हैं कि ये मंत्र बोलो, क्योंकि वो वेद के विरोधी तो आते नहीं। जो बुद्ध भगवान गाली दे गए थे ना कि ब्राह्मण ही वेद पढ़ रहे हैं, दूसरे को वेद पढ़वे नहीं दे रहे हैं, तो ये तंत्र ऐसे आते कि वेद को और ब्राह्मण को गाली नहीं देते थे, पर एट द सेम टाइम वो यह बात को रियलाइज कर रहे थे कि कोई न कोई वैदिक मार्ग में लिमिटेशन है, और वह लिमिटेशन से अपने को आउटकम कुछ मिलना चाहिए। और वो आउटकम कैसा मिलना चाहिए कि सारे वैदिक मार्ग को उच्छेद करके नहीं, जैसे ये जो तंत्र थे अवैदिक तंत्र, जैन के, बौद्ध के, चारवाक के, ऐसे बहुत सारे तंत्र थे, तो वो यूं स्पष्ट कहते थे कि ये तो भंड धूर्त निशाचराणाम वचनम, माने बदमाश, गुंडा, लुच्चे, लफंगिन के ये वेद के वचन है। ये लोग ऐसे नहीं मानते थे कि वेद के वचन बदमाश, गुंडा, लुच्चे, लफंगिन के वचन है। ये मानते थे कि नहीं, वेद वाणी जो है वो भगवत वाणी है,
पर वामें जो लिमिटेशन है वह लिमिटेशन को अपन रिजेक्ट किए बिना कोई तरह से वह लिमिटेशंस के बाहर भी अपन वासु अविरोधी कोई बात प्रपोज कर सकते हो तो अपने को सोचनी चाहिए करके तंत्र मार्ग प्रकट भय तो वेद विरोधी तंत्र बहुत आते, कुछ तंत्र वेद अविरोधी भय जामे शैव शाक्त वैष्णव वो जितने भी दक्षिणी तंत्र हते वो सब वेद अविरोधी हते और जितने वाम तंत्र हते वो सब वेद विरोधी हते। और वाके बाद वो तंत्र के ऊपर आ रहे हो तो वेद अपन क्या है कि वेद आते ही बस 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 हमें वधारे नहीं करो करते हैं, पर एक बात कभी अपने को भूलनी नहीं चाहिए कि वेद भी सरवाइव कियो है तो अपनी भारत की कोई एक मेंटेलिटी हती, एक मेंटेलिटी हती सबके सर्वाइवल की, सेक्युलरिस्ट मेंटेलिटी नहीं आती, पर सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग होए। सबको अपना अपना धर्म को अनुसरण करने की छूट है, बहुत तरीके की एक सर्वव्यापी एक दृष्टि हती अपनी भारत की, जाके तहत माने भगवान बुद्ध के वचन देख, दूसरी बात भूल जा, भगवान बुद्ध यूं स्पष्ट कह रहे हैं कि आदर्श व्यक्ति कैसो कि जैसो वेद पढ़ो लिखो वेद को जीतो भयो ब्राह्मण यूं और पाछे और यहां तक है कि तुम वेद को पढ़ने वाले तुमने वेद को आजीविका बनाई है, तुम साले दुष्ट ब्राह्मण हो, सच्चे ब्राह्मण नहीं हो। मैं सच्चे बुद्ध हूं, मुझको समझ में आ गया कि अब ये सारा पाखंड है वेद के नाम पे, ये और बात करें। वो वेद विरोध में चले गए, वैदिकन की कुछ गलत बातन को विरोध करते करते वेद तक को विरोध कर लो, जो स्थिति आज अपनी है। श्याम मनोहर के कहने में कोई गलती हो सके तो वह गलती को दंड महाप्रभु जी को तो तुम नहीं दे सको ना, कि तत्सिद्धे तनुवित्तजा महाप्रभु जी ने नहीं कही है, कि ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मता महाप्रभु जी ने नहीं कही है, कि भाव संगोपन को सिद्धांत महाप्रभु जी ने नहीं कहा है। श्याम मनोहर बेवकूफी कर सके, पर यार महाप्रभु जी बेवकूफी कर रहे हो कह रहे हो तो चलो फिर निश्चित हो जाए अपने को भी मार्ग को आज ही, वो तो करना नहीं है, क्योंकि महाप्रभु जी के वंशज करके तो सारे मम्मम लड्डू मठड़ी उड़ रही है, तो महाप्रभु जी को पाछे विरोध नहीं करना है। चरणों महाप्रभु जी के नाम पे है और महाप्रभु जी के वचन आज सबसे ज्यादा चुप रहे, कुरान के नहीं चुप रहे हैं, बाइबल के नहीं चुप रहे हैं। माने हम गुसाई तो बेचारे भूखे, तो बुभुक्षिता किन्न करो थी पापम, भूखो आदमी क्या पाप निकले। तुमको यार क्या लफड़ा हो गया ये समझ नहीं आवे सिवाय बेवकूफी के। तुमको ये क्यों बात समझ में नहीं आ रही है कि महाप्रभु जी मूल क्या कहना चाह रहे हैं। तुम्हारे तो अच्छे अच्छे धंधा चल रहे हैं, अच्छी अच्छी इंडस्ट्री चल रही है, दुकान चल रही है, मकान चल रहे हैं, तुमको क्यों नहीं समझ में आ रही है सिवाय या के तुम में एक बेवकूफी भरा गई है, अपने सिद्धांत को समझना नहीं या की। हमारी तो खैर हम क्षम्य है, मैं गुसाई याद ये नहीं कह रहा हूँ, ह्यूमन लेवल पे जाके बात करें भाई हम भूखे हैं क्या करें, हमारे पास दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बालक ने खुद ने मुझसे कही कि 2-4 वर्ष कोई सरखो धंधा चाले પછી તમે કહો કે મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંત को તમે કહીએ, આજે જ તમે કહો કે સિદ્ધાંત को તમે કેવી રીતે કહીએ। અમારે ઘરમાં છોકરા છૈયા તો છે કે નહીં, હા એ વાત તો સાચી છે, છોકરા છૈયા તો મારે ઘરમાં છે, મારે 3 દીકરી પરણાવી છે। हम लोगों की तो कुछ लाचारी हो सके, तुम्हारे साथ क्या ट्रबल है ये समझ में नहीं आवे मुझको, ये गंगाराम के समझ में ना आए ये समझ में नहीं आया कि तुमको क्या लफड़ा हो गया यार, तुमको महाप्रभु जी के सिद्धांत समझने में तकलीफ क्या है ये तो बताओ। तो बस बात हुई है को दाना जो फेंक दियो ना, कौन से शादी को गाना है, दीदी तेरा देवर दीवाना क्या है, गुड़ियों को डाले दाना हमारे देवाने तो दीवाना हो गए तुम गुड़िया को दाना डाल रहे तुम लोग बेचारे चले जा रहे हो, ठीक है चले जाओ, वहां में कोई आपत्ति की बात नहीं है, पर ध्यान से एक वक्त समझो कि महाप्रभु जी को सिद्धांत विरोधी क्या है, अविरोधी क्या है। यदि महाप्रभु जी की कंठी को अपन पैर रहे हैं तो अपने को शांति सु स्वस्थ चित्त सु राग द्वेष सु रहित होके ये बात को विचार तो करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा।
देयर इज नो अदर वे। नहीं तो ये जो सुनामी है वो अपने को बहा के ले जाएगी। बस ये मेरा मुख्य कहने को मतलब है। न हमें कोई श्याम पंथ को मतलब है, न मेरे में कोई दीनता है कि कोई श्याम पंथ कहते हैं, न मेरे में अहंकार है। मैं तो बस वो हाथी की तरह रो रहे हूँ यार, अपनी मौत सामने दिख रही है और तुम टूरिस्ट को ऐसे ही दाना चढ़ा रहे हो। बस बात इतनी सी है। मैं समझूं कि मेरी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। हाँ, माइक ले। अरे वाक्य आगे एक सर्कल भारत संस्कृति को बना देना तो सारी बात साफ हो जाएगी। माने जी आपने जो पुष्टि मार्ग को कोर लियो, हाँ। और इतर मूल के अंतर्गत वाको वेद तक कल्मिनेट माने वेद से उतर के आयो, तो जो भी बात पुष्टि मार्ग में आ रही है वो वेद, तंत्र मार्ग और वैष्णव संप्रदाय सबसे अविरुद्ध है, पर फिर भी कुछ विलक्षण भी है। तो वो एग्जैक्टली वही इतर मूल में चर्चा करें। इतर मूल भी पाछो विरोधी भी हो सके, अविरोधी भी हो सके ना। एक्चुअली देख, ध्यान से समझो तो तुमको समझ में आएगी कि श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते। ये बात महाप्रभु जी वेद की सौगंध खा के नहीं कह रहे हैं, साक्षात ठाकुर जी की सौगंध खा के कह रहे हैं। वैसे महाप्रभु जी कह चुके हैं कि वेद शास्त्र विरोध है ना ये शाम करणम अन्वपि ते ही पाषंडिनो किए या। वो कहने के बावजूद महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते। तो यह बात को कहने में महाप्रभु जी सिर्फ ठाकुर जी की ही सौगंध खा रहे हैं, शास्त्र की सौगंध नहीं खा रहे हैं। शास्त्र की सौगंध नहीं खाने का मतलब ये नहीं कि शास्त्र से विरुद्ध बात कर रहे हैं, पर महाप्रभु जी या वक्त ऑथोरिटी सिर्फ ठाकुर जी को ही गिन रहे हैं और कोई को ऑथोरिटी नहीं गिन रहे हैं। बस वहां इतर मूल आ गया कि नहीं? इतर मूल आयो कि नहीं? जो अपनी महाप्रभु जी की एक डिसिप्लिन थी कि मैंने वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणंत चतुष्टयम उत्तरम पूर्व संदेह वारकम परिकीर्तितम अविरुद्धम तो यत्वस्य प्रमाणम तच्च नान्यथा, वो सारी यह फ्रेमवर्क की बात है। पर जब अगर सिद्धांत रहस्य की बात आई है ना, अब अगर महाप्रभु जी गरज के कह रहे हो और सहज संभव है, सहज संभव है इतना ही नहीं, एक्चुअली महाप्रभु जी की जात के ही कुछ आंध्र के ब्राह्मणों ने महाप्रभु जी पे भी ये आरोप लगाया तो कि घमंडी हैं, नया संप्रदाय प्रवर्तित कर रहे हैं। वाक्य मैंने मैन्युस्क्रिप्ट आज भी और कोई कहा नहीं, वही गोस्वामी बालक यहाँ मौजूद है जो गोस्वामी मेरे पे आरोप लगा रहे हो मैं घमंडी। वही गोस्वामी बालक का मैन्युस्क्रिप्ट आज भी मौजूद है। मैं अपनी आंख से वो मैन्युस्क्रिप्ट देख के आया, जब तक धुआंधार आक्षेप किए हैं महाप्रभु जी पे, और महाप्रभु जी को कम्युनिटी को व्यक्ति है वो कि ये धूर्त है, घमंडी है, कोई नया संप्रदाय चला रहे हैं, जनता को फ्रॉड कर रहे हैं, ये आक्षेप है वो। हो सके ना, वही भी वक्त भी हाथी रोवे ना तो महावतन को गुस्सा आवे। हाथी क्या करे बेचारा, सवाल हाथी को है ना। वाकु सुनामी दिख रही है तो क्या करे, महाप्रभु जी को दिख रहे हो तो कैसो कलो भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्याय प्राय स्वतो दुष्टा तत्र धर्म कथम भवेत्। ये महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तत्र धर्म कथम भवेत् अथापि धर्म मार्गे न स्थित्वा कृष्णम भजेत बुधा स कथंचित करिष्यति। महाप्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि महाप्रभु जी कुछ सुनामी दिख रही है, वो हाथी की तरह रो रहे हैं, वो हाथी की तरह भारत के तट के सागर पे रो रहे हैं, एग्जैक्ट वही ढंग से जैसे खाई के हाथी रोए। वही ये सब खत्म भयो सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौच फलधर्मिणी पाषंड प्रचुरे लोके कृष्णे गतिर्मम म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापैक निलयेषु च सत्पीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्णे गतिर्मम गंगादि सब चीज की विफलता कच्चा चिट्ठा महाप्रभु जी पढ़ के रो के बता रहे हैं क्या तरह से विफल भयो ये सारा। पर अभी भी अपने पास जीने के लिए कोई सहारा बाकी है, वो क्यों ट्राई नहीं करना। वही तो महाप्रभु जी भी हाथी की तरह रो रहे हैं ना, और वही महाप्रभु जी पे भी आक्षेप आया तो कि पाखंड फैला रहे हैं, अहंकारी है।
पर न तो महाप्रभु जी वासु निराश भय, ना अपने को निराश होना चाहिए। मूल बात अपने को जो समझनी है वो सिर्फ इतनी कि अपना महाप्रभु जी अपने से क्या अपेक्षा रख रहे है, वह बात को अपन तहे दिल से जानने का प्रयास करें, तहे दिल से जानने का प्रयास करें। जितना जियो जा सकते हो वह कुछ जीने के लिए जाने, सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट में पीएचडी के लिए नहीं जाने या प्रवचन करने के लिए गांव में अपन नहीं जाने, जीने के लिए जाने। और जब जीने के लिए अपन जानेंगे तो कुछ न कुछ अपने को बचाव का मार्ग मिलेगा मिलेगा, क्योंकि महाप्रभु जी स्वयं ही आज्ञा कर रहे हैं, इति श्री वल्लभो ब्रवीत। महाप्रभु जी कह रहे हैं तो इति श्री वल्लभो ब्रवीत, जब महाप्रभु जी कह रहे हैं तो अपने को महाप्रभु जी में विश्वास है, उनकी कंठी पैर रहे हैं तो अपने कर्तव्य है। तो महाप्रभु जी अपने से क्या अपेक्षा रख रहे हैं। कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, वक्त तुम इलाज करवा रहे हो तो तुमको ये पवित्र कर्तव्य हो जाए कि डॉक्टर तुम्हारे लिए क्या पथ्यापथ्य डिसाइड कर रहे हो है, वह तरह से तुम पथ्यापथ्य को विवेक करो तो वह को इलाज कारगर होगा। डॉक्टर कह रहे हो कि ये करो और तुम उल्टा ही काम कर रहे हो तो वो डॉक्टर दूसरा बदलो ना, दूसरा बदला कौन ना पाड़ रहे हो। पर वही डॉक्टर से इलाज कराना और वही डॉक्टर की पथ्यापथ्य के गाइडलाइन को नहीं माननी, दोनों बात तो पैरेलल चल नहीं सके हैं। सिर्फ सीधी सी इतनी बात है, या में और कोई न तो दैनिक की बात है न अहंकार की बात है। अपनी जो पुष्टि अस्मिता को गीत है वो बस ये मूला विरोधी मूल में सु विकसित अस्मिता को रूप है, वह अस्मिता को ही अपना गीत है। वह अस्मिता के गीत को अपन उत्सव मना रहे हैं, वह अस्मिता को अपन गाते रहेंगे गाते रहेंगे गाते रहेंगे जब तक महाप्रभु जी ने अपने को सामर्थ्य दिए गाने की, तब तक गाते रहेंगे। बस सीधी सी बात इतनी है, नहीं हमें कोई अहंकार की बात है, नहीं हमें कोई दैनिक की बात है। साफ सुथरे तौर पे इतना अपने को समझना जरूरी है एज एन इंट्रोडक्शन। हाँ, इतर मूल और रूढ़ी को विभेदक क्या है? इतर मूल माने रूढ़ी में नहीं है बात। जैसे एक बात समझ कि वेद के कुछ सिद्धांत हैं, वो लिखित सिद्धांत है, रूढ़ी से नहीं आए। तंत्र के कुछ सिद्धांत हैं, वो लिखित सिद्धांत है, रूढ़ी से नहीं आए हैं, तो वो सिद्धांत है। पर अपन यदि पुष्टि मार्ग की बात सोच रहे हैं कोड में लाके, तो वो इतर हो जा रहे हैं। अदरवाइज तो पुष्टि मार्ग आपको एक पार्ट है, उनके भीतर पंथ भयो एक मार्ग है, उनके बाहर पंथ भयो मार्ग नहीं है। वेद विरोधी मार्ग नहीं है, तंत्र विरोधी मार्ग नहीं है, वैष्णवता विरोधी मार्ग नहीं है, पर इनके भीतर पंथ भयो एक मार्ग है। अभारती कोई मेंटेलिटी वाला मार्ग नहीं है, ऐसा मार्ग नहीं है कि जो पुष्टि मार्ग को नहीं मानते हुए वो सब काफिर हैं और उनको खत्म कर दो। महाप्रभु जी स्पष्ट ये बात को कह रहे हैं कि पुष्टि प्रवाह मर्यादा विशेषण पृथक पृथक सारे जो मार्ग हैं वो प्रभु के द्वारा प्रवर्तित मार्ग हैं। तो जो विरोधी मार्ग हैं अपने, उनको भी अपन प्रभु के द्वारा प्रवर्तित मान रहे हैं, अपन वह मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। अपन ये तो नहीं कह रहे हैं कि वो काफिर हैं, उनके मर्डर कर दो, तो उनको अपन मर्डर करने की नहीं बात कर रहे हैं, उनको अपन कन्वर्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं कि उन सबको कन्वर्ट करके कोई तरह से पुष्टि मार्गी बनाओ सबको। जो आज की मेंटेलिटी अपने पुष्टि मार्ग में भी प्रचलित हो गई है कि गांव को पुष्टि मार्ग सिखाओ। अरे भाई, जीनो चाह रहे हो कि नहीं, तू पुष्टि मार्गी नहीं, तेरा बाप पुष्टि मार्गी नहीं, तेरा बेटा पुष्टि मार्ग नहीं, गांव कैसे पुष्टि मार्ग हो जाएगा? तो गांव को पुष्टि मार्ग बनाने की जो एक फितूर अपने दिमाग में सवार भई है, वो कहां से आई है वो अपन जान सक रहे हैं, क्योंकि गांव में सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं, खींचातानी। ख्याल में तो इतर मूल जो है वो विरोधी भी हो सके और अविरोधी भी हो सके। तो जो अपने सिद्धांत हैं उनके अविरोधी भी कोई मूल हो सके ना, या और कुछ पूछना कोई को? राजा रजनीश में जो है वो विरोध में आ गए ना जी, रजनीश को। हाँ, वो मदर टेरेसा के विरोधी बोल रहे हैं। माने अपने विरुद्ध में कि मदर टेरेसा के विरुद्ध में? मदर टेरेसा के विरुद्ध में वहां की बात है। ये वाक्य अगर वो अपन लेवे वाक्य सीधा है तो वाक्य विरुद्ध में ही आ गए ना। समझे नहीं मैं तेरा प्रश्न। ऐसे इतर मूल में मदर टेरेसा को आ गए, राजा रजनीश को है वो विरोधी आ गए ना। ऐसा ना कि रजनीश के साथ एक एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, पता नहीं तेने लिटरेचर पढ़ियो कि नहीं। रजनीश खुद क्या है
तो मैं कोई एक सिद्धांत तो कह नहीं रही हूँ, मुझको तो जो जैसा मिल जाए वाकू वैसे समझा दो। कौन से वक्त कैसा मिल गया वाकू ने क्या समझा दियो, वो मैंने इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करने वाली बात है। मैंने एक मॉडल एग्जांपल दो तो कुछ समझ में आएगा कि भगवान रजनीश यूं कहे हैं कि कृष्ण जो है वो दुनिया में जितने भी महापुरुष भय वो सब वन डायमेंशनल है, कृष्ण मल्टी डायमेंशनल है। लोग चक्कर खा जाए कि वो कृष्ण को इतना ग्लोरीफाई तो कोई ने नहीं किया। जब वासु कोई ने पूछो कि वो कृष्ण कब है, बोले कृष्ण होता थोड़ी है, कृष्ण तो कल्पना है। तुम कल्पित कृष्ण को बज रहे हो, वो तो मस्तराम आदमी है, कुछ भी बोलते हैं ना, आपको जा वक्त जो चीज जज जाए बोल दे। हमारा मासी को लड़का वाके यहाँ तो मैंने पब्लिक पीआर हो तो मेरे मासी का लड़का, तो मासी का लड़का वो 300 रुपया आज जमाने में देता था जब वुडलैंड में आते थे भगवान। तो वाको काम ये तो कि बड़े बड़े जो एडिटर हो उनको भगवान के पास ले जाना, घेर घार के भगवान से इंटरव्यू कराना, इंटरव्यू छपवा देना, यही वाको जॉब है। हर वक्त क्रॉस मैदान में भगवान की सभाएं होती थी। एक आदमी खड़ा होकर रोज गालियां देता तो तुम पाखंडी हो, तुम धूर्त हो, तुम ये हो, तुम वो हो, 2 मिनट का मुझको समय दो, मैं अभी सिद्ध कर दूं। भगवान शांति से कहते हैं कि आपको 5 मिनट लगेंगे सिद्ध करने में, मैं तो कबूल कर रहा हूँ। अब हमारा मासी का लड़का जो होता वो बेचारा नर्वस हो गया कि मैं तो इतनी इनकी कैनवासिंग कर रहा हूँ, भगवान ने ऐसे कबूल कर लिया। तो ने भगवान से जाके पूछी कि आप आज्ञा दो तो एक दिन पिटाई करूँ। उन्होंने कहा कि आपको जैसे तो को 300 दे रहे हो वैसे आपको गाली देने के 300 दे रहे हो। वो भी 300 रुपया पे स्केल पे है मेरे यहाँ। क्योंकि वो बड़ी सभा में गालियां दे फिर वो गुस्सा नहीं हो के कबूल कर ले कि मैं सब कबूल कर रहा हूँ। तो पब्लिक तो छक हो जाती थी कि देखो एक आदमी ये टुच्चो कैसे गालियां दे रहे हो और ये भगवान देखो कितने शांत हंस के कबूल कर रहे। वो भी 300 रुपया देते मेरे मासी के लड़का। भगवान तो सचमुच में भगवान होते, अपरंपार थी उनकी लीला। आपकी चिंता मत कर, मैं जो बात बता रहे हो महाप्रभु जी की चिंता कराई ना, बात समझ। हाँ ये रूढ़ी जो है वो इतर मूल से अविरोधी होए और प्राथमिक मूल से विरोधी होए, ऐसा क्या संभव है? इतर मूल से अविरोधी और प्राथमिक मूल, जैसे चंदन आदि जो है धर्म है तो अपने यहाँ वो हो सके इतर मूल वावगत क्या फिर वावगत निर्णय कैसे? अपने को यही तो देखना पड़ेगा ना कि पुष्टि मार्ग को यदि तुम कोर मान रहे हो तो बस सारो टचस्टोन अपना वो हो गया ना, सारो टचस्टोन अपना वो हो गया, सीधी सी बात है। यहाँ रखें Ah